हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? एकदम अच्छा है। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वीबीटी। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वार्नर्स ने बताया कि बॉन्ड होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे होता है, क्या होता नहीं होता। बॉन्ड के बारे में और कुछ जानकारी नहीं दिया। तो हम बोले थे कि कुछ बात ऐसी होती है ना कि जो डायरेक्ट जिस समय खोज होता है ना, उसका तो पूरा पता नहीं चलता। बाद में आगे चल के क्या होता है उस सब का पता चलता है। ठीक है, तो अब आगे का बात कर रहे हैं। जैसे वार्नर्स ने बता दिया ऐसा ऐसे होता है, ये कंपाउंड है, वो उसमें बॉन्ड बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वीबीटी क्या बोल रहा है, बॉन्ड कैसे बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वीबीटी जो कहता है, ठीक है, वो क्या बोलता है? बोलता है कि जो एक ऐसा एटम होगा जिसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। दूसरा क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन देता होगा। किसी के पास क्षमता होगा कुछ लेने का, तब ना कोई देगा उसको। मान लीजिए आपके पास क्षमता हो 10 रुपया किसी से ले लेने का, आपके को कमी हो तभी न लीजिएगा। यदि आपके पास क्षमता ही नहीं है रुपया लेने का, आपको काम ही नहीं है रुपया का, तो आप क्यों लेंगे रुपया किसी से? लेंगे क्या? नहीं लेंगे। फालतू का कर्ज लेना पसंद नहीं कीजिएगा। हाँ, यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप उससे लीजिएगा। तो वही बात है इसमें। जो लोन पेयर लेता है ना सेंट्रल मेटल एटम, उसको क्या होता है, लोन पेयर की जरूरत होता है, इसीलिए क्या होता है, वो लोन पेयर लेता है। यही बात वीबीटी बोलता है। ठीक है, लेकिन वीबीटी क्या बोलता है, वैसे नहीं ले लेता है। पहले वो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझ रहे आप क्या होता है? तो ये बात को पहले हम लिख लेते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वीबीटी क्या कहता है, क्यों लोन पेयर लेता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगैंड होता है ना? तो सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है, खाली ऑर्बिटल होता है। लिगैंड क्या करता है, उसमें लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है लिगैंड? लोन पेयर डोनेट करता है, और उसके बाद क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वही हम लिखने वाले हैं। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, प्रदान करता है कौन चीज, सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल, किसको प्रदान करता है, लिगैंड को, टू लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल टू लिगैंड्स, प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद लिगैंड इसमें क्या करता है, लिगैंड लोन पेयर को डोनेट करता है, एंड और लिगैंड क्या करता है, डोनेट करता है। लिगैंड्स डोनेट, लिगैंड क्या करता है, डोनेट करता है कौन सी, लोन पेयर। लिगैंड डोनेट लोन पेयर, लिगैंड क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। किसको देता है, वैकेंट ऑर्बिटल को। किसके वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम के। लिगैंड डोनेट्स लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करता है, लोन पेयर देता है। उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोऑर्डिनेट
बॉन्ड इज फॉर्म। समझ में आया क्या बोले? मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति है, मान लीजिए राम एक अनजान व्यक्ति है, मोहन भी एक अनजान व्यक्ति है, ठीक है। राम के पास 20 रुपया है, मोहन के पास 15 रुपया है। तो राम को 5 रुपया की जरूरत है, मतलब 25 रुपया में कोई सामान खरीद लेगा। लेकिन वही मोहन को कितना रुपया की जरूरत है? 20 रुपया और, मतलब 35 रुपया की जरूरत है। मोहन जो कोई सामान खरीदेगा वो 35 रुपया में खरीदेगा, आराम खरीदेगा 20 रुपया में। अभी मोहन के पास 15 रुपया है, आराम के पास है 20 रुपया। तो क्या करेगा? मोहन से ये 5 रुपया ले लेगा और ये अपना 25 रुपया में सामान खरीद लेगा। कौन? राम खरीद लेगा। इस प्रकार से राम क्या हो गया? राम और मोहन के बीच में दोस्ती बन जाएगा। क्या हो जाएगा? दोस्ती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज वो दे रहा है और ये ले रहा है। जब कोई चीज किसी को देते हैं और लेते हैं तो उसमें एक बॉन्ड बन जाता है, कि दोस्ती आ जाता है, रिश्ता अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड का बनना। क्या होता है? वही बॉन्ड का बनना। बॉन्ड मतलब वो किसी चीज को हम बांधते नहीं है, बॉन्ड मतलब एक रिश्ता समझिए, ठीक है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा शादी होता है, सीजन भी है शादी का, होना भी चाहिए, ठीक है। देखिए अनजान लड़का अनजान लड़की दोनों के पापा मिलते हैं, लड़का और लड़की के पापा मिलते हैं, दोनों के यहाँ का गुण धर्म देखते हैं एक है। क्या ये मेरी बेटी को सही से रख पाएंगे? क्या ये मेरे बेटे को का ध्यान रख पाएंगे? दोनों देखते हैं। अच्छा, जब यदि दोनों का विचार एक हो जाए तो क्या होता है? दोनों लड़की पक्ष से कुछ रुपया दिया जाता है। वैसे देना तो नहीं चाहिए, सगुन के तौर पे कुछ ना कुछ रुपया दिया जाता है, ठीक है। जो आजकल बहुत बड़ा विडंबना हो गया है कि दहेज के रूप ले लिया है, ठीक है। तो लड़की की तरफ से कुछ दिया जाता है और लड़का पक्ष से क्या किया जाता है? लड़का पक्ष से उसी रुपया का कुछ सामान खरीद के उसको लड़की पक्ष वाले को दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है? एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ये रुपया दिया, वो कुछ सामान ला के दिया शादी के टाइम में, ताकि उस सुहाना लगे, अच्छा लगे, ठीक है। उससे लड़की वाले भी खुश, लड़के वाले भी खुश। और लड़की का कहाँ चले जाते हैं? लड़का के घर में। लड़की समझ लेते वो घर भी मेरा है, लड़का भी समझते वो घर भी मेरा है। मतलब पहले दोनों कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बाद में दोनों एक दूसरे को जानने लगा, एक दूसरे परिवार को जानने लगा, एक दूसरे परिवार को अपना गया। तो उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया। क्या हो गया? एक रिश्ता बन गया, जिसको बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शादी का बंधन कहते हैं ना, तो एक बंधन हो गया। क्या हम लड़का लड़की पकड़ के बांध देते हैं? क्या ऐसी नहीं होता है, ठीक है। एक बंधन हुआ। वही बात इसमें होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके बाद खाली ऑर्बिटल होगा, उसमें क्या होगा? लिगैंड आके लोन पेयर देगा, ठीक है। तो उससे एक बॉन्ड बनेगा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच एक बॉन्ड बनेगा। तो वही तो बात इसमें लिखा गया। क्या लिखा गया? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? प्रोवाइड करता, प्रदान करता है वैकेंट ऑर्बिटल टू लिगैंड्स। किसको? लिगैंड को। और लिगैंड क्या करता है? एंड लिगैंड्स डोनेट्स लोन पेयर को लिगैंड डोनेट कर देता है। किसको? वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। वैकेंट ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। उसके बाद जब ये दे दिया, उसमें एक बॉन्ड बन गया, बंधन हो गया, एक दूसरे का को जानने लगा, जिस कारण उसके दौरान कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मिंग। उसके बाद क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार से आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे होता है समझ लिए। लेकिन वीवीटी क्या कहता है? इसका कहने का अर्थ तो ये डायरेक्ट हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम में क्या किया? लोन पेयर को डोनेट किया। लेकिन वीवीटी ऐसे नहीं कहता है, वीवीटी कुछ और कहता है। लेकिन इससे पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड को खाली
कक्षा देता है। और लिगांड उसमें अपना निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो संयोजक संयोजन बंधन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब VBT क्या कहता है, VBT के अनुसार अकॉर्डिंग टू VBT के अनुसार क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू VBT के अनुसार। ठीक है, ये कहता है कि जो यदि आप डायरेक्ट पहले सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर दीजिएगा, उससे ओवरलैप करा दीजिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला दीजिएगा, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सारे गुणधर्म को नहीं बता पाएगा। VBT के अनुसार VBT होता क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक थ्योरी है। VBT क्या है, थ्योरी है जो वैलेंस बॉन्ड मतलब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उसके आधार पे दिया गया। ठीक है, जो कैसा बॉन्ड होगा नहीं होगा। ठीक है, VBT कहता है यदि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कक्षा में, वो अच्छा सारे गुण को क्या कर पाएगा, फॉलो नहीं कर पाएगा, सारे गुण नहीं बता पाएगा। तो होता क्या है, तो वो कहता है पहले आप हाइब्रिडाइजेशन कीजिए। क्या कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका करें, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक गिलास दूध लिए और एक गिलास पानी लिए। ठीक है, एक गिलास दूध लिए, एक गिलास पानी लिए, दोनों को किसी बर्तन में जाके मिला दी, दूध और पानी को मिला दी, तो क्या वो एक ही गिलास रहेगा कि दो गिलास हो जाएगा, दो गिलास हो गए। चूंकि एक गिलास दूध भी एक गिलास पानी भी, दोनों मिलाए तो दो गिलास हो जाएगा। तो क्या बाद में जब मिलाने के बाद दोनों गिलास मिलेंगे तो क्या दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दूध और पानी बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुका होगा। मिल जाएगा तो दूध को क्या होगा, दूध इस गिलास में भी लीजिए, इस गिलास में, दोनों में क्या हो गया, दूध भी हो गया, पानी हो गया, दोनों में दूध पानी है। इसका मतलब यही हो गया क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो वही बोलता है क्या कि जो पहले आप क्या कीजिए ना, लिगांड का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको, और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के और एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराइए। पहले क्या कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन कराइए। उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या कीजिए, ओवरलैप कराइए। किससे, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल, सॉरी सराउंडिंग एटम जो लिगांड है उसके एटम से। समझ में आया? तो देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू VBT, क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या कराएंगे, सेंट्रल मेटल एटम को हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो हम वो लिख दे, चलिए ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम gets hybridization. सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जाते हैं कहाँ, हाइब्रिडाइजेशन में। एंड
और क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। क्या कर लेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, बना लेता है। सेंट्रल मेटल एटम गेट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, बन जाता है। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, अब क्या करेगा, जो लिगांड है ना उसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन भरा होगा, तब तो वो क्या करेगा, इसके खाली ऑर्बिटल में देगा। सेंट्रल मेटल एटम के जो खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए सेंट्रल मेटल एटम में, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। चलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ली, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तब तो कोई आके उस खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो कौन देगा, लिगांड देगा। वही लिखने वाले, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म एंड, और क्या करेगा, कौन देगा, खाली ऑर्बिटल में लिगांड दे क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। एंड फुल्ली फिल्ड, जो पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, एंड फुल्ली फिल्ड लिगांड, जो भरा हुआ लिगांड है क्या कर देगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। लिगांड डोनेट्स लोन पेयर कहां डोनेट करेगा, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसको करेगा, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिड में क्या कर दिया, ये लोन पेयर अपना डोनेट कर दिया। एंड फॉर्म, और क्या करता है, देन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो जाए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो जाए। देखिए वीबीटी जो यहाँ पे है, वीबीटी के अनुसार और कोऑर्डिनेशन कंपाउंडिंग वार्नर्स के अनुसार थोड़ा ही अंतर। वार्नर्स ने बोला कि जो खाली ऑर्बिटल होगा उसमें जाके लोन पेयर दे देगा, लेकिन वीबीटी बोलता है यदि डायरेक्ट वो दे देगा तो सारे गुण को क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, कंपाउंड। तो वो क्या बोला, वीबीटी बोला कि पहले वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। क्या कर लेगा, पहले सेंट्रल मेटल एटम पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। जो खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, उसमें लोन पेयर लिगांड दे देगा। उससे क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं। वीबीटी के अनुसार संकर मतलब हाइब्रिड समझिए, कक्षक में लिगांड लोन पेयर देते हैं, लिगांड निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देते हैं, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देते हैं। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम क्या समझ लिए, वीबीटी भी समझ लिए हम। अब ये वीबीटी एक्सप्लेन किसको किसको करता है, ठीक है। वीबीटी के अनुसार बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि अभी बताने वाले हैं। देखिए
VBT क्या क्या एक्सप्लेन करता है देखिए, VBT एक्सप्लेन, VBT क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। किसको किसको एक्सप्लेन करता है, देखिए एक नंबर में डायरेक्टली लिख दीजिए, VBT एक्सप्लेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए VBT किसको किसको एक्सप्लेन किया, ज्योमेट्री को, मैग्नेटिक बिहेवियर को, मैग्नेटिक मोमेंट को और हाइब्रिडाइजेशन को। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब मैग्नेटिक का गुण, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या होता है, इसका मोमेंट कैसा है, पैरामैग्नेटिक है तो कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। मोमेंट, मोमेंट मतलब समझते हो ना, वो कितना मतलब वो सिंगल है तो अकेले पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है म्यू बराबर n इंटू n+2 ऑन द रूट bm, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। तो ये एक मोमेंट है, उसका गति मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को भी पता करेंगे कितना होता है, ठीक है। तो बात आती है, ये सब होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा क्या है नहीं, ठीक है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करेंगे कितना है नहीं। तो उसके लिए नियम है कि टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या जितनी है उतना हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या जितनी है उतना हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे, क्योंकि लिगांड जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नहीं समझ रहे, लिगांड जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, K4Fe का ऑल 6, नहीं यहाँ पे ये एग्जांपल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ लिगांड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम बराबर क्या हो जाएगा, Fe, ठीक है। लिगांड क्या क्या हो जाएगा, लिगांड हो जाएगा Cm, कोई दिक्कत। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये 6 को बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। ऐसे यदि यहाँ पे 4 रहता तो 4 को कोऑर्डिनेशन नंबर होता कि नहीं होता। तो इस प्रकार से जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितना हो सकता है, ठीक है, कितना हो सकता है। इसके लिए हम एक पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन,
क्या हो जाएगा, या हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना लोन पेयर देता है, और लोन पेयर हम उतना ही देंगे जितना उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला हो गया, ठीक है। मतलब है 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया तो खाली ऑर्बिटल कै गो होगा, वैकेंट ऑर्बिटल 5 गो होगा। यदि 4 हो गया तो कितना होगा, 4 होगा। 3 हो गया तो 3 होगा, ठीक है। अब वही हम लिखते हैं, देखिए यहाँ लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, एक चार्ट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और यहाँ पे लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे लिख लीजिए जो उसका जियोमेट्री कैसा होगा, क्या होगा, जियोमेट्री, जियोमेट्री। ऐसे हमने चार्ट बना लिया, ऐसे इसको भी भेज दीजिए। देखो एक नंबर में हम ले लेते हैं, कम से कम हम अभी 4 से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना से, 4 से, ठीक है। यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो क्या हो सकता है हाइब्रिड, क्या हो सकता है, देखिए इसका होगा sp3, क्या हो सकता है, sp3। s का एक मतलब s1 एक ही ऑर्बिटल बनाता है, कितना ऑर्बिटल, s1। p कितना बनाता है, 3 को बनाता है, p 3 को बनाया। d कितना बनाता है, सॉरी स्मॉल में होगा, d 5 को बनाता है, 4 ही वो, एक इधर 5 को, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए sp3 हो गया, तो ये एक चीज बताइए, तो ऐसा तो हो सकता है ना, जब sp3 हो तो ये s का 1 हो गया, p का 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये टोटल sp3 हो गया। जब ऐसे हो गया, s एक तरफ हो गया, ठीक है, s अलग हो गया, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो हम लोग ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल का पढ़ते हैं, सेंट्रल मेटल एटम हो गया और इससे 3 नीचे में, ठीक है, ये तीनों p का ऊपर का अलग ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। इसका ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार और देखिए, 4 में एक और देते हैं 4 का। हम लोग ऐसा भी तो पढ़े थे कि जो मेटल को यदि प्लेन में रख दे, क्या करते, प्लेन में, एक प्लेन बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर जिसको कहते हैं। क्या 4, एक इसमें भी तो 4 ही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ही तो इसमें भी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें चारों बराबरी है, तो चारों बराबर कैसे होगा, देखिए एक तो इसका रहेगा ही, एक किसी और का ले लीजिए, तो 2 मान लीजिए p वाला के ले लिए नीचे में, 2 p वाला के ले लिए, तो ऊपर में 2 अलग अलग लेना पड़ेगा। एक s का है तो लेना ही पड़ेगा, एक d का भी ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, एक d का ले लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि इसमें 2 ही ले रहे हैं, sp2, 2 ले रहे हैं तो sp2 हो गया। अब यहाँ पे d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2d। और यहाँ पे हम यदि लिख दें, यहाँ पे बोले थे sp3, इसमें तीनों s का एक ही लिए,
एस पी में क्या होता है, ये एक्सिस पे होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये एक्स मान लीजिए, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई, ये पी जेड, ये हो जाएगा क्या, और इसको एक्स वाई मानिए, क्या लेना है, ये एक्सियल है, इसको भी पहले एक्सियल को पहले लिखिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। देखिए ये एस का ऑर्बिटल है, ये पी का ऑर्बिटल है, ये डी का ऑर्बिटल, सबका हम नाम लिख दिए। ये एक्स, ये वाला ऑर्बिटल पी एक्स, ये पी वाई पी जेड। मतलब क्या है कि पी में 3 ही ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो पी में जो 3 ही ऑर्बिटल होता है, एक पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। डी में 5 ऑर्बिटल होता है, ये एक डी एक्स स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये दोनों एक्सियल होता है। क्या होता है, एक्सियल। एक्सियल मतलब क्या, जो एक्सिस पे, ये एक्सिस पे होता है। एक्सियल होता है। और ये तीनों नॉन एक्सियल होता है, नॉन एक्सियल। ये क्या हो गया, नॉन एक्सियल हो गया। तो समझ में आ रहा है। तो हम यदि एक्सियल वाले को ले लेते, एक्सियल वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉन एक्सियल ले लेंगे तो प्लेन मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्लेन मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे sp3 हो गया, तो s हो गया, p का क्या हो गया, 3 हो गया, पी एक्स प्लस कर दीजिए पी वाई प्लस पी जेड, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस प्लेन का बात करते, इसमें एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। यदि हम x और z ले लेंगे तो बताइए x और y क्यों लेंगे, अभी बता देते। x y लेंगे, इसमें से x y आ जाएगा। यदि हम इसमें से x और z ले लेते तो बताइए डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, नहीं है ना। चूंकि एक ऐसा है कि जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों है, और एक ऐसा है जिसमें डी जेड स्क्वायर ही है। तो हमको कितना चाहिए, 2 ही ऑर्बिटल चाहिए। एक एक्सियल इसमें 2 ही है, या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लीजिए, या डी जेड स्क्वायर लीजिए। तो समझिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एस पी टू डी। इसमें डी कौन सा आ जाएगा, दिमाग लगाइए। देखिए ये s हो गया प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। एक्स और y एक ही ऑर्बिटल हमको चाहिए, लेकिन दोनों उसमें होना चाहिए, यही ना है। x ये वाला ऑर्बिटल लेंगे तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो हमको यही ऑर्बिटल चाहिए, बाद बाकी ऑर्बिटल नहीं चाहिए। ये लेने से क्या होगा, एक्सियल भी हो जाएगा और ये इससे प्लेन मैच भी कर जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए अगला इसका स्ट्रक्चर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ना। तो इसका जो होगा दूसरा नंबर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पता कैसे चलेगा, ये आगे बताएंगे, ठीक है। अभी केवल समझिए, यदि ये sp3 हो जाए तो कौन सा ऑर्बिटल होगा और उसका नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। यदि ये हो जाएगा, यदि sp2d हो जाए, मतलब p का 2 ही लेंगे, एक d का ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर होगा। क्योंकि उसमें एक जेड हटने से उसका प्लेन चेंज हो जाता है, टेट्राहेड्रल से वो कौन बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर। अब यदि बात करते हैं 3 नंबर का, 5 हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sp3d, sp3d हो जाएगा, ठीक है। sp3d हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, s प्लस
पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। अब देखिए, अब दिमाग में आ गया हो यहाँ पी जेड है, तो सर इसमें डी जेड कहाँ भी आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, प्लेन मिल गया, लेकिन डी जेड कहाँ है। तो इसीलिए हम लोगों की ये सिलेबस में नहीं है, केवल ये दे के छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसमें हायर लेवल की पढ़ाई में होता है, हर बातें पॉसिबल नहीं है 12th लेवल पे। ठीक है, ये हायर लेवल की पढ़ाई पे पढ़ाया जाता है। इसी कारण बुक में आप देखिएगा, कोई भी टीचर भी आपको ये दो पढ़ाएगा और दो नीचे का पढ़ा देगा जो आसान है। देखिए, और क्योंकि बुक ही डिस्कस नहीं किया है और इससे सवाल भी एक बार भी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछेगा। ठीक है, केवल ये बता दिया ऐसा होगा, ये होगा। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा नंबर, यदि इसका 6 हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, या तो sp क्या हो जाएगा, sp3 d2 हो जाएगा। क्या हो गया, sp3 d2 होगा। क्यों, क्योंकि एक s का आ जाएगा, p का तीनों आ जाएगा, d का 2 आ जाएगा। ठीक है, सब एक्सियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि ऊपर की प्लेन से ये मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई हो गया, या जेड स्क्वायर या जेड हो गया। ठीक है, और क्यों नहीं लिए, ये तीनों क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन एक्सियल होता है, एक्सियल के साथ प्लेन हो रहता है। ठीक है, तो ये जो ऐसा बनेगा, इस शेप को हम क्या कहेंगे, sp3d2, इसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का शेप क्या, स्क्वायर प्लेनर बनाए, एक ऊपर में निकाल दीजिए, नीचे में निकाल दीजिए। ठीक है, और लास्ट वाला छोड़, इसका क्या होगा, d2 sp3, मतलब इसमें d2 पहले आ जाएगा, sp3 बाद में होगा। तो इसमें क्या होगा, d2 का स्ट्रक्चर पहले लिख लेंगे, बाद में कि इस सबको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो VBT ने ये सब बताया, और ये जो चार्ट है आप अभी केवल समझिए, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो sp2d होगा, जिसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर होगा। 5 होगा कोऑर्डिनेशन और तो sp3d हो जाएगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगा। और 6 होगा तो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। फिर यहाँ भी 6 होगा तो d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन हमें किसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि प्लेन भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टडी करने में, इसीलिए। अब आगे बात करते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जो 4 ही कोऑर्डिनेशन देगा तो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, कैसे पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp2 होगा। ये अभी हम सीखेंगे और बहुत डीप में सीखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 4 रहेगा,
तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्पर्क्लेनर होगा। हाइब्रिडाइजेशन 6 रहेगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगा, होगा या d2 sp3 होगा। तो दोनों का ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। यही समझे, और कुछ तो समझे नहीं, बाद में पहले समझेंगे। तो आगे क्या चलते हैं कि लिगांड तो लोन पेयर डोनेट करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो क्या सारे लिगांड लोन पेयर डोनेट कर देता है? तो कुछ ऐसे भी तो लिगांड होंगे जल्दी देना पसंद नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो जल्दी लिगांड को दे देंगे। ये VBT के अनुसार क्या होता है ना, लिगांड 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के। VBT ने ही ये सब एक्सप्लेन किया। कौन किया? VBT। देखिए क्या बोला है कि जो ये डिपेंड करता है किस पे, लिगांड पे। कौन चीज पे डिपेंड करता है? लिगांड पे। वो कैसा होगा, नहीं होगा, वो लोन पेयर डोनेट करेगा कि नहीं करेगा, आसानी से देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड करेगा अपॉन किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड। स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंड करता है किस पे, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड पे। लिगांड की मजबूती पे, बॉन्ड की मजबूती पे, उस पे लिगांड पे डिपेंड करेगा कि वो मजबूत है कि कैसा है, वो देने में कैसा है, वो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये होगा। इस तरह से कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। इसे क्लासिफाई कितने किया गया? 2 टाइप में क्लासिफाई। टू टाइप्स। इसे मतलब डिपेंड करता है किस पे, लिगांड के स्ट्रेंथ पे, उसका लिगांड कैसा है। और इसको कितने भाग में परिवर्तित किया गया? 2 तरह से, क्लासिफाइड 2 टाइप्स। 2 तरह से क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया किसमें? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कितने तरह से डिवाइड किया गया? 2 तरह से किया गया। पहला को बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। क्या कहा गया है? स्ट्रॉन्ग लिगांड। लिगांड मतलब इसको शॉर्ट में बोलेंगे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ठीक है, SFL। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देना पसंद करेगा, ज्यादा देगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉन देने में मजबूत होगा। इसीलिए ना ये क्या करेंगे, इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? इसका हिंदी भी लिखना है क्या? लिख देते हैं। लिगांड के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, ये क्या होता है? स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, लिगांड के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये 2 प्रकार के होते हैं। उपसंयोजक यौगिक में संयोजन
उपसह संयोजन यौगिक में या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, मतलब मजबूत क्षेत्र का लिगांड होगा, मजबूत लिगांड होगा ना, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? बोलिए फटाफट। ये लोन पेयर आसानी से दे देगा, लोन पेयर क्या कर देगा? इजीली दे देगा। और क्या कर सकता है लोन पेयर? और लोन पेयर देगा कौन? जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जिसकी कम हो। अरे दो आदमी कुश्ती ले रहा है तो कौन जीतेगा? जो ज्यादा मजबूत रहेगा वही ना, कि जो कमजोर है वही, कमजोर वाला नहीं जीतेगा जी। तो वही बात है सेंट्रल मेटल एटम और लिगांड। ठीक है, ये मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगांड है, ये इससे लोन पेयर छीन लेता है, इसका मतलब ये मजबूत है, ये कमजोर है। समझे कि नहीं? कमजोर आदमी ये क्या कर रहा है? इससे लोन पेयर ये छीन ले रहा है, क्योंकि ये इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है। लिगांड क्या करेगा? इसको लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर दे देगा तो एक तरह से समझिए कि ये क्या है? मजबूत है। कौन चीज? लोन पेयर देने में क्या अच्छा है? आसानी से तुरंत दे देता है। जब ये आसानी से दे देता है तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे तो उसको क्या बोलते हैं? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या बोलते हैं? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ये होता है जो लोन पेयर को अपनी ओर खींचता है। जो लोन पेयर को अपने ओर खींच ले उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। तो ये लोन पेयर लिगांड क्या कर रहा है? अपने ओर खींच रहा है कि दे रहा है? ये दे रहा है, मतलब खींच नहीं रहा। यदि खींच लेता ये तो इसका मतलब ये हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन ये दे रहा है इसलिए ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। निगेटिव। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव भी समझ लिए होंगे। तो देखिए, तो लिगांड क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। कौन सा लिगांड? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में। और हम इसको क्या कर सकते हैं बताइए? लोन पेयर आसानी से दे देता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कि लेस? कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होगा तब न दे देगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? तीसरा, बॉन्ड भी क्या करेगा? ये मजबूती के साथ बनाएगा। जो ज्यादा जल्दी देगा वो क्या करेगा? बॉन्ड आसानी से बना लेगा। ये तीनों पॉइंट हम लिख लेते हैं। क्या बोले? एक नंबर में लोन पेयर डोनेट क्या करता है? इजीली दे देता है। लोन पेयर डोनेट्स इजीली। लोन पेयर इजीली, मतलब लोन पेयर आसानी से दे देता है। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे देता है। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये आसानी से दे देता है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोले थे? दूसरा पॉइंट ये बोले थे ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। क्या होगा? कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तब तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा ना। ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। क्या होता है? लेस इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होना। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होता है। क्षमता कम होता है। अच्छा एक चीज बताइए तो, जो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, वो एसिड होता है कि बेस होता है? जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड होता है कि बेस होता है?
जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। ये कम लोन पेयर डोनेट करता है तो कम बेसिक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला आप बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हिंदी में लिख देते मजबूत बॉन्ड बनता है, मजबूत बंध बनता है, बंध बनता है, ठीक है। तो पहला का बात समझ लिया आप लोग कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे का बात करते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? पेयरिंग होता है। पेयरिंग मतलब क्या होता है आप आगे समझिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। मतलब ऑर्बिटल में है कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ना तो उसको यदि उस ऑर्बिटल का जरूरत है तो उसमें एक से क्या कर देगा, वो दो कर लेगा। दूसरा ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्या कर लेता है? जब दो ऑर्बिटल है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खींच के एक ही ऑर्बिटल में दोनों आ जाएगा, ठीक है। जब दो ऑर्बिटल में अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। वही क्या हो जाता है, पेयरिंग होना। अरे कोई अकेला है, कोई और एक आदमी आ जाए, पेयर हो गया। ये जब लड़का लड़की का शादी हुआ नहीं रहता है, दोनों अकेला रहता है तो वो अनपेयर होता है। जब शादी हो गया तो पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। समझे कि नहीं? वही बात हम बोल रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, पेयर हो जाता है, जोड़ा में आ जाता है, ठीक है। ये शादी कर लेता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। हम ये कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पेयर में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाला का। पहला तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, अब हम वीक फील्ड लिगेंड का बात करते हैं। एक तो देने में तेज, आसानी से दे दिया। एक ऐसा होगा कि जो देना पसंद नहीं करेगा, वीक होगा, कमजोर होगा, ठीक है। तो हम उसका बात कर रहे हो। किसका बात करेंगे? जो देने में क्या हो, कमजोर हो, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, WFL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, WFL। इसको शॉर्ट में लिखेंगे WFL, वीक फील्ड लिगेंड। कमजोर लिगेंड होता है ये, लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा। इसने लिखे लोन पेयर डोनेट्स इजीली, इसमें हम क्या लिखेंगे, लोन पेयर डो नॉट डोनेट्स इजीली, आसानी से देना पसंद नहीं करता है। इसी का उल्टा लिखते हैं, जो लोन पेयर डू नॉट डोनेट्स इजीली, लोन पेयर डू नॉट डोंट लोन पेयर डोंट डोनेट्स इजीली, ठीक है। लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करता है। आगे का बात क्या लिखते,
ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि मोर, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब देना पसंद नहीं करता, ये खींचना लेना पसंद करेगा। अरे कंजूस व्यक्ति खर्च कम करता है, कंजूस व्यक्ति खर्च कम करता है, और जो कंजूस नहीं रहता वो खर्च ज्यादा करता है। कंजूस व्यक्ति क्या करता है, खर्च कम करता है, जो कंजूस नहीं रहता वो ज्यादा खर्च करता है। ये है ऊपर वाले, ये कंजूस नहीं है, ये ज्यादा लोन पेयर दे दिया, इसीलिए क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ज्यादा कंजूस नहीं है। ये बहुत ज्यादा कंजूस है, वीक फील्ड लिगैंड, इसीलिए क्या करेगा, लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा। कंजूस व्यक्ति कुछ भी देना पसंद नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ज्यादा कंजूस व्यक्ति है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा कंजूस व्यक्ति है, ये देना पसंद नहीं करता है। ठीक है, लोन पेयर क्या करेगा, देना पसंद नहीं करेगा, ज्यादा कंजूस व्यक्ति कुछ भी देना पसंद नहीं करता है। अब आगे बात करें, क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, नहीं, ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कमजोर बॉन्ड बनेगा, क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड इज फॉर्म, कमजोर बॉन्ड क्या होता है, बनता है। ठीक है, आगे का आप बात करते हैं, क्या ये पेयर होगा, जब ये देना पसंद ही नहीं करता है तो भाई दो एक साथ कैसे रह सकता है। जो लोन पेयर देना पसंद करता है, जो जितना लोन पेयर का जरूरत है आप लीजिए देने के लिए तैयार है, वही नहीं एक घर में दो आदमी रह सकता है। जो एक भी देना ही पसंद नहीं करेगा तो पेयर कैसे हो जाएगा, जोड़ा कैसे हो जाएगा। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, लव मैरिज करना चाहती है, उसको अरेंज मैरिज करवाओ तो क्या वो करना पसंद करेगी। अरे लड़का लड़की का शादी होते गार्जियन के मन से हुआ तो अरेंज मैरिज हुआ, तो गार्जियन के मन से हुआ तो आराम से हुआ, अच्छे व्यक्ति हैं कर लिए। लेकिन कुछ लड़की कुछ लड़के लव मैरिज करते हैं, वो गार्जियन के मन से नहीं करते हैं। वही बात है यहाँ पे कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड है, ये पसंद नहीं करता है पेयर में रहना, जोड़ा में रहना पसंद नहीं करता है। ये इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, ये नो पेयरिंग होगा, नो पेयरिंग। ये जोड़ा ये क्या होता है, शादी करना पसंद नहीं करेगा, ये जोड़ा होना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो देखिए वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है जो आगे बताने वाले। ठीक है, इसी पे सारा खेल होगा। ठीक है, तो देखिए डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, ये लिगैंड पे डिपेंड करता है, ये कितना लोन पेयर देना पसंद करेगा कि नहीं देना पसंद करेगा। तो जो लोन पेयर आसानी से देना पसंद करता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, शॉर्ट में कहते हैं SFL। लोन पेयर को क्या करेगा, लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को देगा। एक आदमी ऐसा हो सकता है जो देना पसंद करेगा, और एक आदमी ऐसा होगा जो देना पसंद नहीं करेगा। तो जो आदमी लोन पेयर देना पसंद करता है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहा जाता है, SFL कहा जाता है। जो आदमी लोन पेयर को देना पसंद नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगैंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो ये देना पसंद कौन करता है, जो कम कंजूस हो, जो कम कंजूस हो वही क्या करेगा, लोन पेयर देना पसंद करेगा। लेकिन जो ज्यादा कंजूस हो वो देना पसंद करेगा। अरे जो कम कंजूस व्यक्ति है वो ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, और जो बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति है वो खर्च करना पसंद नहीं करते। यहाँ लोन पेयर देने की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ खर्च करने की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये अच्छे व्यक्ति है, कम कंजूस है। मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कंजूस, मतलब कुछ दे रहे हैं ना, तो इसीलिए कंजूस। तो ये कम कंजूस हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कम कंजूस व्यक्ति हुआ। लेकिन ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति होगा। क्या होगा, ये बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति होगा, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा। मोर मतलब क्या होता है, अधिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लोन पेयर देना, सॉरी खींचना, लोन पेयर खींचना। तो बताओ ये क्या करेगा, ज्यादा लोन पेयर को खींचेगा, मतलब लेना पसंद करेगा, देना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए समझो
कि ये ज्यादा कंजूस व्यक्ति है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कंजूस, मोर मतलब अधिक, ठीक है। तो ज्यादा कंजूस व्यक्ति क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा कंजूस व्यक्ति होगा अर्थात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब बात करते हैं आगे, देखिए ये जल्दी दे देता है, आसानी से दे देता है, होता देता है कि नहीं देता है। जब ये आसानी से दे देता है, जल्दी देता है, तो एक मजबूत बॉन्ड बनाता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। इसी को तो क्या कहते हैं, SFL कहते हैं, जो बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये ऐसा है कि अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा, कमजोर बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, कमजोर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये सब हो गया, लोन पीरियड डोनेट कर दिया, ठीक है, बहुत आसानी से दे दिया। जब ये आसानी से देगा तो एक घर में 2 आदमी रह सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाता है, मतलब क्या, ये शादी कर लेता है। क्या कर लेता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शादी कर लेता है। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड शादी नहीं करता, बोलता है हम कुंवारे रहेंगे, मतलब अकेले अकेले रहेंगे, पेयरिंग नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड शादी नहीं करता, कुंवारे रह जाता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये आजाद रहना चाहता है, लेकिन ये शादी करके बंद जाना चाहता है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या लिखते हैं, नो पेयरिंग, मतलब ये जोड़ा नहीं होता है, ये अकेले रहता है। एक ऑर्बिटल में एक ही आदमी रहेगा, लेकिन ये पेयरिंग हो जाता है, शादी कर लेता है, एक ऑर्बिटल में 2 आदमी हो जाता है। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, एक घर होता है। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, घर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL एक घर में 2 आदमी रहेगा, और वीक फील्ड लिगेंड WFL में एक आदमी अकेले रहेगा, ठीक है। और कुछ कंडीशन है जो आगे बताएंगे, अभी यदि बता दिए तो फिर क्या हो जाएगा, समझ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे अपना लोग गहराई के अंदर जाएंगे, ठीक है। एकाएक जाने से क्या होगा, हम लोग डूब सकते हैं। धीरे धीरे जाते जाएंगे, देखते हैं कितना गहराई है, जहाँ पे लगेगा अब हम डूबने वाले, वहां से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी कुछ देर पहले बताए ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के बारे में, उससे आगे जाइएगा तो डूबिए जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। और ये दोनों जो समझ में आने वाला आपके लेवल का है, तो वो क्या होगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये सब समझ में आ गया। तो अब बात आती है कि हम कैसे समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। क्या आती है, बात आती है कि हम कैसे समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम एक चार्ट देते हैं, एनसीईआरटी में बताया गया है, एक चार्ट दिया गया है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो एक श्रेणी में दिया गया है और बताया गया है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो आपको वो चार्ट याद करना पड़ेगा, जो अभी तुरंत हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो ये हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हमें याद करना पड़ेगा, किसी भी तरह से हमें पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी आगे हिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हिलने वाला। अब देखिए ये दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इधर से आप बढ़ते जाइए, तो ऐसे दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज ऐसे ही दिया रहेगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब जिधर ये खुला हुआ रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जिधर ये खुला रहेगा वो बड़ा, जिधर बंद रहेगा ये तीर की तरह रहेगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये कम देगा लोन पेयर लिगेंड देगा, लोन पेयर देगा, ये कम देगा, ये कम देगा, इससे ज्यादा ये, 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 मतलब ऐसे करके ज्यादा ज्यादा देते जाएगा। तो ये इधर क्या हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है, वीक फील्ड लिगेंड। इसको क्या कहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड कहेंगे। नहीं तो यहाँ छोड़िए, H2O से पहले जो भी हो वो क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। किससे पहले, H2O, इससे पहले क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा,
वीक फील्ड लिगांड, और इससे आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हो जाए। H2O से पहले मतलब I तक, I माइनस तक, इससे आगे मतलब CO कार्बोनाइल तक, ठीक है। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हम ये समझ लिए। अब आगे बात आती है, इसको मिटा दे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए, आयोडीन, ब्रोमीन, HCN माइनस, Cl माइनस, Sp2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O4 माइनस, H2O, NCS माइनस, NH3, En, NO2, Cl, CO, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, जल्दी लोन पेयर डोनेट कर देता है, ये सब जल्दी लोन पेयर डोनेट नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा दें। चलिए, तो बात आती है आगे कि ये सब ठीक है, हम लिखेंगे कैसे, क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए, आपको हम बता दें, इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन। यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है तो फिर आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि फार्मूला दिया गया है कि N जो होगा ना, NF सेल होगा, उसके लिए दिया गया है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे लिखेंगे, तो N-1 D 4S सॉरी NS NP और ND ऐसे होना चाहिए। नहीं समझ में आया कि हम कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखेंगे, N-1D NS NP ND, ठीक है। अब देखिए, N-1D मान लीजिए थर्ड पीरियड का लेते, फोर्थ पीरियड का लेते हैं। कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड का कोई एलिमेंट है, चौथा पीरियड का कोई एलिमेंट है, तो उसका हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, कितना कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। तो देखिए, इस पर मान रख दीजिए, 4 की जगह लिखिए, N की जगह 4, चूंकि पीरियड मतलब उसकी सबसे सॉरी सेल उसकी कक्षा N-1D, ठीक है। फिर इसमें N की जगह 4 लिखिए, 4S, फिर 4P, N की जगह सबका वैल्यू रख दीजिए 4D। तो आपको फोर्थ पीरियड के लिए ये आ गया, ठीक है। इसी को आगे यदि हम लिखें, ये हो जाएगा 3D 4S 4P 4D। आपको फोर्थ पीरियड का एलिमेंट यदि है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसके लिए इसके सिवा और कुछ यूज नहीं करना है, केवल यही कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। क्या करना है, यही कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। यदि फिफ्थ पीरियड हो, कौन सा पीरियड हो, फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड हो, क्या करना है, इसी में वैल्यू रखो, 5 में से 1 चले जाएगा और ये हो जाएगा D, 5 का S हो जाएगा, 5 का P हो जाएगा और ये 5 का D। N की जगह N का वैल्यू रख दिए, N मतलब पीरियड, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं N बराबर 5 और यहाँ पे लिख दे N बराबर कितना, 4। चलिए, अब 5 में से 1 गया, 4D 5S 5P 5D, यही हमको लिखना है। अब 6 वाले का भी यही लिखना है, 6 वाले का भी क्या करना है, यही लिखना है। 7 वाले तो होगा नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, जिस कारण उसका हम अभी बात नहीं करेंगे, हम लोगों के सिलेबस से वो बाहर है, ठीक है। तो अभी फोर्थ, फिफ्थ और 6 का बात कर लेते हैं। 6 भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा। अभी इसको हम मिटा दें। अब हम एक सवाल ऐसा करेंगे जो यूज कैसे करते हैं,
अभी हम लोग इतना देखे हैं, उसका यूज कैसे करना है, क्या क्या हम करेंगे। अभी जो इतना हम देखे हैं ना, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड देखे। सबसे पहले क्या देखे, वीवीटी देखे। वीवीटी में हम क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन देखे ना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर हाइब्रिडाइजेशन किए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हाइब्रिडाइजेशन किए। हाइब्रिडाइजेशन से हम पता किए कि ज्योमेट्री कौन सा होगा, दो दो, मान लीजिए 4 आता है तो दो ज्योमेट्री हो सकता था, कौन होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे। ज्योमेट्री के बाद हमने क्या देखा कि वीक फील्ड लिगांड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। तो वीक फील्ड लिगांड जो रहेगा तो लोन पेयर जल्दी देना पसंद नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड क्या करेगा, लोन पेयर देना पसंद करेगा। चलिए ठीक। जो वीक फील्ड लिगांड है वो पेयरिंग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड पेयरिंग होता है। ये सब देखिए कि नहीं, तो यही करेंगे। उससे क्या और हमें क्या पता चल जाएगा, इसी से हमें पता चलेगा उसका जियोमेट्री एग्जैक्ट होगा क्या। उसके बाद और क्या पता चलेगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलेगा। और क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, उसका गति क्या, वो कैसा मोमेंट है, कौन मोमेंट में उड़ा है, ठीक है, वो सब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम एक सवाल अभी बताएंगे, फिर अगले लेक्चर में पूरी सवाल ही चलेगा। ठीक है, तो फिर हम करते हैं इसको। एक सवाल पे जो है, फाइंड कौन चीज, ज्योमेट्री मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर and hybridization in coordination compound, कंपाउंड। ठीक है, तो हम हिंदी में भी लिख दे, हिंदी नहीं, अब समझ लीजिएगा कि जो फाइंड करना है कि ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर और हाइब्रिडाइजेशन किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि हिंदी लिखेंगे तो स्पेस इतना कम से कम ले लें जिसका नहीं हो पाए। ठीक है, तो हम 1 नंबर सवाल का बात करने जा रहे हैं। Ni का होल फोर्स, इस पे कितना हो जाएगा, +2 -4 मतलब -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले हम देखते हैं वीक लिगांड है कि स्ट्रॉन्ग लिगांड है। क्या देखेंगे, वीक लिगांड है कि स्ट्रॉन्ग लिगांड है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम एक ट्रिक आपको देते हैं वीक लिगांड और स्ट्रॉन्ग लिगांड के लिए, आप दिमाग में रखिए। कार्बन और नाइट्रोजन जब आए तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन एंड हेलोजन मतलब एक्स फैमिली, क्या हो जाएगा, ये वीक फील्ड लिगांड हो जाएगा, वीक फील्ड लिगांड। ठीक है, तो यहां देखिए क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा, ये हेलोजन फैमिली होता है। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हेलोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलोजन है मतलब वीक फील्ड लिगांड है। वीक फील्ड लिगांड है, हम यहाँ लिख दे Cl क्या है, वीक फील्ड लिगांड है, वीक WFL, वीक फील्ड लिगांड। कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या हो जाएगा, जब ये वीक फील्ड लिगांड है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड्स, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। ठीक, अब अगला बात करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 4। तो अब बताइए इसका ज्योमेट्री क्या होगा? क्या आपको पता है ये टेट्राहेड्रल होगा क्या स्क्वायर प्लेनर होगा? पता नहीं है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर? टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर? पता है? नहीं पता। इसी को तो हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज पहले पता कर लेते हैं। इसका चार्ज कितना होगा? ये इस दोनों को जोड़ने के बाद -2 आना चाहिए। तो Cl का फिक्स है -1, तो 4 को है तो -4 हो गया। -4 में कितना जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, +2। मतलब है निकेल पे +2 होता है। तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? पहले निकेल का सामान्य कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, जनरल जो होता है। तो हमने बोला है कि हमें उतना ही लिखना है जो हमें रूल बताया है। तो निकेल किस पीरियड का है? तो निकेल चौथा पीरियड का। किस पीरियड का है? 4th पीरियड का है। 4th पीरियड। तो 4th पीरियड के लिए कौन सा रूल दिया है? जो इसमें से घटा दो उतना डी, 3d, 4s, 4p, 4d, 4s, 4p, 4d। चलिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2, 3d, 8। बाद बाकी पे कुछ भी नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। आप लोग पहले लिखिएगा ही मत, ठीक है? 4s2, 3d, 8। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस पे चार्ज कितना होता है? +2 होता है। तो अब चार्ज वाला के निकालेंगे, Ni पे +2 कितना हो गया? Ni पे +2। चलिए, अब क्या करना है? ये 4th पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है। इसी में से +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागा तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो ये बाहरी कक्षा से निकलता है। किससे निकलता है? बाहरी कक्षा से। तो बाहरी कक्षा कौन सा है? 4। जो सब ये क्या होता है? सेल होता है। जो सबसे बड़ा सेल होता है उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो 4 वाला, इसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो S में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? S में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3d8, 4s 0। मतलब S में कुछ भी नहीं है, S में कुछ भी नहीं है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? तो वो हमको लिखना पड़ेगा क्या? 3d 4s 4p 4d। तो d में 5 को होता है। ये S है। ये P में 3 कक्षा होता है, 3 कक्षा हो गई। D में कितना होता है? 5 गुण होता है। चलिए, तो हमें केवल किस में इलेक्ट्रॉन है? D वाले में 8 हुआ, बाद बाकी में नहीं है। तो D वाले में क्या कीजिए? 8 को भरिए। कैसे भरते हैं? तो पहले क्या होता है? कौन सा रूल? वुंस का रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक एक करके भरिए। भर दिए। 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। 3 को और बचा है, 6 7 8। ऐसा नहीं कि डी वाले का आगे भरते जाइएगा, जिसमें है उसका उसी में, डी वाले का डी में ही भरना। ठीक है? इस समय तो नहीं है कि नहीं है? और ये वीक फील्ड है क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड लिगांड है। तो ये यदि वीक फील्ड लिगांड है
क्या इसमें पेयरिंग होगा? नहीं होगा ना। तो इसमें यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड अभी लिगांड रहता, कौन सा? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड रहता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड रहता तो क्या हो जाता? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता और पेयर में हो जाता। क्या बोले? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड पेयर होता है। यहाँ देखिए दोनों अकेला अकेला है, ये वाला इसमें आ जाता, पेयर हो जाता। लेकिन है क्या? ये है कंजूस व्यक्ति, वीक फील्ड लिगांड है, पेयर नहीं होना पसंद करेगा, इसीलिए दोनों अकेले रहेगा। तो हम अब जो सेंट्रल मेटल लिगांड है लोन पेयर देगा, किसको देगा? वो लोन पेयर देगा, इसी को देगा जो खाली है, इसी को देगा। 4 ही घर को देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है, तो 4 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसी में क्या करेगा? लिगांड अपना लोन पेयर देगा जो खाली है। ये खाली यही चारों है। यदि ये इधर आ जाता तो इसका भी एक ले लेता, लेकिन ये तो आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगांड है। ये इसीलिए ये क्या होता है, ये चारों में आके लिगांड अपना लोन पेयर देगा और बॉन्ड बन जाएगा। ये कौन सा है? ये एस वाला है। ये कौन सा है? ये एस है। ये क्या है? P3 है, sp3। यही हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? क्या हाइब्रिडाइजेशन यही होता है? तो हमें क्या पता चल गया इससे? हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया कि sp3 मतलब इधर कोई रूम खाली नहीं है, लेकिन यही 3 रूम खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अब क्या पता करना है? ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट और क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अब बताइए, यदि हमें पता चल गया sp3 है, तो sp3 का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल की मतलब क्या? और क्या? स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो sp3 होने के कारण ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या समझ में आया? कैसे हमको ज्योमेट्री पता चला? टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 आया। यदि sp2d आता तो क्या हो जाता? यही स्क्वायर प्लेनर आता, जो हम अगला लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो हम 2 चीज पता कर लिए, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। अब क्या पता करना है? मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? मैग्नेटिक बिहेवियर यदि सारा सब जोड़ा में हो जाए, ठीक है, यहाँ देखिए सब जोड़ा में है क्या? नहीं है। यदि ये सब जोड़ा में रहता तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता, डायमैग्नेटिक हो जाता। लेकिन ये 3 ही जोड़ा में है, लेकिन ये दोनों जोड़ा में नहीं है। एक भी यदि जोड़ा में नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये मैग्नेटिक क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक होगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले हैं, इसीलिए पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, यदि सारा डबल रहता, जोड़ा में रहता, तो पैरा नहीं होगी, क्या हो जाता? डाया हो जाता। तो क्या ये मैग्नेटिक हमको बिहेवियर पता चल गया? चला ना, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्या बच गया? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ता है। क्या करता है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ता है।
मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन चीज से? म्यू से। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? रूट के अंदर n इंटू एन प्लस 2 और बाहर में bm हो जाता है, बोर मैग्नेटोन। bm मतलब बोर मैग्नेटोन, bm बोर मैग्नेटोन होता है। अब देखिए n का वैल्यू रख देते हैं। n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 है तो n की जगह 2 रखिए, फिर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? √8 अर्थात 2√2 bm बोर मैग्नेटोन। यहाँ पे लिख लीजिए हेयर n इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेयर n इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बार और फिर से देख लीजिए, हमें फाइंड करना है ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन एंड सॉरी किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमें पता नहीं है, ज्योमेट्री क्या होता है पता नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है पता नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब वो पेयर में है अनपेयर में, यदि अनपेयर्ड में है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, पेयर में है तो डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, वही चीज। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि वीक फील्ड लिगांड है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो हमें आपको एक ट्रिक दिए कि कार्बन और नाइट्रोजन यदि लिगांड में हो तो वीक फील्ड लिगांड होगा, सॉरी वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा, कार्बन और नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली यदि हो तो वीक फील्ड लिगांड होगा। ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली यदि हो वो कौन सा लिगांड होगा? वीक फील्ड लिगांड होगा। ये क्या है? वीक फील्ड लिगांड। अब देखिए, तो ये क्योंकि हेलोजन फैमिली से, अब वीक फील्ड लिगांड क्या होता है? पेयर होता है? नहीं होता है, ये पेयर नहीं होता है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो चीज का होता है, एक टेट्राहेड्रल का भी होता है और एक स्क्वायर प्लेनर का भी। यहाँ लिख लीजिए, जो टेट्राहेड्रल होगा ये होगा sp3 और स्क्वायर प्लेनर का होगा sp2 dsp2। ठीक है, जो लिखना हो लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि d पहले में आता है, पहले आता है तो d ही पहले लिख लेते हैं, dsp2। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो दो चीज का होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का भी होता है और dsp2 सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का भी होता है और dsp2 का भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये sp3 है कि dsp2 है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन 4 पीरियड है, तो उसका क्या होता है? 3d8 4s2 होता है ना, 3d8 4s2 होता है। अब इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 है तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है बाहरी कक्षा से, तो s वाले में से 2 त्याग दिया तो s का मान 0 हो गया, s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, केवल d में रहा। तो d में टोटल, अब ये 3d 4s 4p 4d, ये फार्मूला एनसीईआरटी एक दिया है कि n-1d ns np nd, इस पे क्या कीजिए आप? अरेंज कीजिए सेंट्रल मेटल एटम को के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हम इस पे अरेंज किए तो 3d8, तो मतलब 3d में बोल रहा है 8 को इलेक्ट्रॉन है, 3d को 5 ही घर लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो रूट के हिसाब से पहले एक एक करके भर दिए, भरे। अब 3 को क्या किए? इधर भर दिए, 2 को बच गया खाली। जब ये 2 बचता है ना, यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड रहता तो ये पेयर हो जाता,
लेकिन है कौन सा, वीक फील्ड लिगांड, जिस कारण ये पेयर नहीं हुआ। और यहाँ पे 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। अब लिगांड जो लोन पेयर देगा तो 4 ही लोन पेयर देगा, मतलब 4 ही लिगांड लोन पेयर देगा, मतलब 4 को बॉन्ड बनेगा। तो 4 को हमको ऑर्बिटल चाहिए, तो s का 1 ले लिए, p का 3 ले लिए, तो टोटल कितना हो गया, s का 1 p का 3, तो s का 1 p का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें निकल गया sp3। अब जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 कहाँ गया, यहाँ पे sp3 होता है, उसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ज्योमेट्री भी पता चल गया, टेट्राहेड्रल होता है। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जिस कारण वो टेट्राहेड्रल हुआ। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड, तो पेयर्ड भी है, अनपेयर्ड भी है। तो पेयर्ड से कोई मतलब नहीं है, जब अनपेयर्ड आ जाए तो पेयर्ड से कोई मतलब नहीं है। ये पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 को है, तो इसका मतलब कि अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए पैरामैग्नेटिक हो गया। तो चलिए ये भी पता चल गया, मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता चल गया, क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, ठीक है, उसको n की जगह रख दीजिए। ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, n × n + 2 bm, तो 2 × 2 + 2, ये हो जाएगा √8, तो 2 √2 bm। इस प्रकार से क्या हो गया, ये NiC + 2 Cl 4p - 2 इसका फार्मूला का हम लोग ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक बिहेवियर एंड हाइब्रिडाइजेशन ये सब निकाल लिए। आशा और उम्मीद के साथ कहते हैं कि थोड़ा मतलब कुछ ऐसा था नहीं जो आप लोगों को ज़्यादा हार्ड लगना चाहिए, हाँ, लेकिन ये बात था कि इस सब का सब से लिंक नहीं था, लेकिन अब जो बना रहे हैं अब क्या है, आपस में लिंक है, ठीक है। पहले जो बताया उसमें कोई लिंक नहीं था। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के लिए बस